छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी अनिल जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर बिफर पड़े। अनिल जैन ने पत्रकारों से ही यह पूछ लिया कि क्या आप कांग्रेसी हैं। दरअसल प्रदेश प्रभारी ये सवाल उनसे पूछ रहे थे पत्रकार कि हार के लिए जिम्मेदार कौन है और हार के बाद इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। इतना सुना ही था अनिल जैन ने और ये कहने लगे कि क्या आप कांग्रेसी हैं। प्रभारी के नाते हार की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन पद पर बने रहना है या नहीं ये पत्रकार तय नहीं करेंगे, उनकी पार्टी तय करेगी। अनिल जैन ने यह भी कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे निभा रहे हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद की स्थिति बन गई। पत्रकार और भाजपा नेताओं में वाद विवाद शुरू हो गया। हालांकि बाद में मामला शांत कराया गया। इसके बाद अनिल जैन ने विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कहा कि एंटी इनकम्बेंसी को भांप नहीं पाए, जिसकी वजह से हार हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां दूसरी है। अनिल जैन ने मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया। वहीं सीबीआई ने जो जिस तरह से सीबीआई की नो एंट्री को लेकर कहा कि सरकार के मन में ना कोई खोट है और ना कोई संदेह, इसलिए सीबीआई को रोक रही है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर भी अनिल जैन ने कांग्रेस को घेरा है। तो अनिल जैन से सवाल पूछा पत्रकारों ने और उस सवाल पर बिफर गए। उन्होंने कहा कि हार के बाद इस्तीफा किसे देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, इसके लिए पार्टी तय करेगी, पत्रकार तय नहीं करेंगे। तो इस तरह के सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी अनिल जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने मोदी को लेकर भी कई बातों को लेकर उनकी योजनाओं का बखान किया, कांग्रेस पर हमला किया, सीबीआई के लिए कहा कि हमारे मन में कोई खोट नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम उसको भांप नहीं पाए, जिसकी वजह से ये हार हुई है। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे, उन्हीं से बात करते हैं। राजेश, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वहां मौजूद थे और अचानक अनिल जैन बिफर गए। बिफरने का मकसद क्या है और साथ ही साथ क्या पत्रकारों को अब वो इस तरह से ट्रीट करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए पत्रकारों से इस तरह बात करेंगे कि आपसे नहीं पूछेंगे? पत्रकार अगर सवाल करता है, आपको जवाब नहीं देना, आप टाल जाइए, लेकिन कम से कम आप थोड़ा जिस तरह से बीजेपी तहजीब बनाए रखती थी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी रख रहे हैं वो। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अनिल जैन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें जिस तरह से अनिल जैन ने पत्रकारों पर कटाक्ष किया या बात की, जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया, उससे देखकर ऐसा लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की खींच नजर आई। जो जिस तरह से कांग्रेसी उन पर आरोप लगाते हैं कि हार से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, आज अनिल जैन के व्यवहार से गया। मामला उस समय शुरू हुआ जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनाव में जो हारी है, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि जब समीक्षा बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी किसी एकात्म परिसर में, तो धर्मलाल कौशिक ने बाहर निकल के कह दिया था कि कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम नहीं किया, कार्यकर्ताओं की वजह से हार मिली। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान का संशोधन किया था। यही सवाल आज जब उनसे पूछा गया अनिल जैन जी से कि भाई आप बताइए कि क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण विधानसभा में हार मिली, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि नहीं, उनकी वजह नहीं थी, हम लोगों को साध नहीं पाए, लोगों को हम समझ नहीं पाए और उन लोगों को समझने में हम भूल थी, कहीं कमी रह गई थी और उसकी जिम्मेदारी भी उन्होंने कबूल की। तब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी जब आप ले रहे हैं तो क्या आप इसको लेकर इस्तीफा देंगे? तब अनिल जैन जो है इसको लेकर आपा खो बैठे और खींच निकालते हुए उन्होंने कहा कि आप कांग्रेसी हैं क्या, और कांग्रेसी की तरह आप सवाल कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। और इसको लेकर निश्चित रूप से पत्रकारों में नाराजगी आ गई और नाराजगी की वजह भी बिल्कुल वाजिब थी, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आमंत्रित किया जाता है पत्रकारों को, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहते हैं वो निश्चित रूप से पत्रकार ही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी पत्रकार पर उंगली
उठाकर यह कहना कि आप कांग्रेसी हैं क्या, निश्चित रूप से काफी आपत्तिजनक था। और यही वजह है कि पत्रकारों ने उसी जगह पर वहीं पर अपनी नाराजगी जाहिर की। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य नेता उनके साथ बैठे हुए थे, धर्मलाल कौशिक और संजय श्रीवास्तव, तमाम लोग, उन्होंने बात को संभालने की कोशिश की, मगर पत्रकारों में इस बात को लेकर नाराजगी खासी देखी गई। एक और मुद्दा यहां पर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं सच्चिदानंद उपासने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया प्रभारी हैं नीलेश ठोकरे, उनसे खासे नाराज है। और उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां होती है कार्यालय में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूर्व सीएम जो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उन सब की जानकारी जो है वो भाजपा के नेताओं को नहीं दी जाती है और इसके कारण उनके सामने कभी कभी असमंजस की स्थिति निर्मित होती है। तो आज अगर बात करें तो सच्चिदानंद उपासने ने भी अपनी भड़ास निकाली और अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अपनी इस भावनाओं से उन्होंने धर्मलाल कौशिक को, अनिल जैन को, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को और तमाम जो जितने नेता हैं सावधान सिंह लोगों को अपनी इस भावनाओं से अवगत करवा दिया है। जी राजेश, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज रूम से इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। संजय जी, हालांकि अनिल जैन का इस तरह का व्यवहार नहीं है, शांत माने जाते हैं, लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही शुरुआत कर लेते हैं, जरा इसी को टटोल लेते हैं। सबसे पहले तो वो नेशनल मुद्दों पर बात कर रहे थे। आप किस प्रदेश में हैं, वहां के लोगों की बात कीजिए। आप जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, उन मुद्दों पर चुनाव हार गए, उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, तब आप सवाल को टालने के बजाय या उस पर अपना जवाब देने के बजाय आप सीधे खींच जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये पार्टी की खींच सामने नहीं आ रही है? क्योंकि पार्टी में एक एक करके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पहले चंद्रशेखर साहू ने मोबाइल को लेकर बयान दिया था, उससे पहले ननकीराम कंवर अलग बयान दे चुके हैं, उसके बाद नाराजगी अलग अलग नेताओं की जाहिर होती है। साथ ही साथ कारवा क्यों लूटा, इसको लेकर जब बयान सामने आता है तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी सामने आया। सवाल यह है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सब कुछ ठीक नहीं चलने के कारण जो खींच होती है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, या ये कहें कि एक असमंजस या वैचारिक द्वंद्व, वो कहीं ना कहीं मीडिया पर भड़ास निकालने के सामने आ जाता है। देखिए पांड्या जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये दरअसल खींच है, और खींच किस बात की है, किस वजह से ऐसी बातें आ रही हैं कि आप मीडिया सवाल करे, आप नो कमेंट बोल दीजिए, बात खत्म हो गया। मीडिया जिसको लिखना है वो लिख देंगे, जिनको बताना है वो बता देंगे कि हमने ये सवाल किया था, इन्होंने कह दिया, नो कमेंट, बात यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन आप उसके बजाय कुछ और कहते हैं, कुछ ज़्यादा आक्रामक ढंग से अपनी बात कहते हैं, तो फिर वो बात बढ़ती है, और बात बढ़ती है तो फिर दूर तक जाती है और फिर चीज़ें सामने आती हैं। और देखिए, खींच इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई और बुरी तरह हार हुई। अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए थी। तो लोगों ने पूछा कि भाई आप लोग समीक्षा करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं क्या आपने पाया है, किस तरह की समीक्षा की है। तो इन्होंने पहले 1 महीने तक समीक्षा नहीं की। अब अगर पत्रकार समीक्षा को लेकर कोई सवाल करता है तो जायज़ है, उसमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब समीक्षा नहीं कर रहे थे तो इनके नेतागण, जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके खुद के वरिष्ठ नेता, वो सवाल उठाने लगे, वो चाहने लगे कि वहाँ समीक्षा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो वो तरह तरह की बातें करने लगे, वो जिम्मेदारी तय करने की बात करने लगे। तो इनके ही पार्टी के बड़े नेता जब सवाल उठा रहे थे, मीडिया को पूछना ही है कि ये चीज़ें हो रही हैं, भाई आपके अंदर हो रही है, आप बताइए कि क्या कहना है। फिर अब समीक्षा के लिए कभी बैठक हो भी गई, एक दिन राज्य स्तरीय बैठक हुई, बैठकों में फिर इनके ही नेताओं ने अपनी अपनी बातें कही है, वो सब भी सामने आ गया मीडिया के कि क्या बातें किस तरह की कही गई हैं। उस पर भी सवाल उठना है, उठा है, वो लाजमी है। अब इन्हीं सब चीजों के बीच अब ये जिले में भी समीक्षा के लिए जा रहे हैं। संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगा आपको बीच में। सवाल ये है कि पत्रकारों ने अगर पूछा, और लाजमी है कि अनिल जैन जी अगर हमारे साथ मौजूद होते तो शायद मैं और आप भी यही सवाल करते कि आपकी पार्टी की 15 साल में बड़ी हार हुई, 15 सीटों पर आप सिमट गए, आपने अपने संगठन स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया, प्रदेश स्तर में किसी का भी बदलाव नहीं हुआ, साथ ही साथ आपने नेता प्रतिपक्ष और बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की तो वहाँ भी आपने रिपीटेशन चालू किया। सवाल ये है कि कोई एक नेता सामने आ जाता है और वो ये कहता है कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, फिर प्रदेश अध्यक्ष सामने आते हैं, वो कहते हैं कि हार की जिम्मेदारी उन कार्यकर्ताओं की है जो मजबूती से सामने नहीं आए। अरे हार की जिम्मेदारी उन नेताओं की है जिन पर ये जिम्मेदारी थी, हार की जिम्मेदारी प्रभारियों पर है। आपने संगठन से क्या बात की? आप फिर बाद में ये बयान देते हैं कि हम एंटी इनकम्बेंसी को भांप नहीं पाए। साहब, जब आप पर प्रभार था, आप पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी तो टिकट बंटवारे से पहले ही शुरू हो गई थी, आपको वहीं से समझ लेना था।
देखिए, जब पार्टी ने सर्वे कराया था, 2-3 सर्वे अलग अलग हुए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कुछ तो स्वतंत्र सर्वे थे, उनके अपने लोग जो दिल्ली से आए थे या देश के किसी अलग हिस्से से आए थे, लोकल बॉडी को कुछ नहीं पता कि कौन लोग आए हैं, कहाँ सर्वे कर रहे हैं, वो चुपचाप सर्वे करके निकल गए। और उन्होंने जो रिपोर्ट दी, वो कार्यकर्ताओं से बात करके उन्होंने रिपोर्ट दी और ये कहा, और दावा तो यहाँ तक कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, जो अपने सर्वे में उन्होंने जिन नामों को लिया, उन नामों को तो टिकट मिला ही नहीं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जो आदमी हार जाएगा आखिर में वही टिकट लेके आ गया। अब जब कार्यकर्ता ही कह रहा है कि ये आदमी को मत दो टिकट, ये हार जाएगा और आप उसी को टिकट देंगे तो हारेगा, और वो हुआ है। तो जब आपने टिकट काट काट के कार्यकर्ताओं की सिफारिश को नज़रअंदाज करके आपने टिकट बांटा और आप हारे, तो ठीक है, फिर जवाबदारी आपकी बनती है, कार्यकर्ता की जवाबदारी इसमें नहीं बनती है। और यही एक मुद्दा रहा है कि कार्यकर्ता जिम्मेदार, नेता जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? लोगों का कहना यह है कि भाई जब जीत का श्रेय आपको मिलता, आप जीत जाते और फिर से सरकार बनाते, पूरा श्रेय आपको मिलता, तो हार का श्रेय भी आप ले लो। कार्यकर्ताओं को क्यों दे रहे हो, जब कार्यकर्ताओं को आप जीत का श्रेय भी नहीं देते हो ठीक से? क्योंकि 15 साल तक यही कार्यकर्ता इनको उठा के वहाँ पर पहुँचाते रहे, सरकार के जगह पे बैठाते रहे इनको, और यही कार्यकर्ता आज जिम्मेदार माने जा रहे हैं। तो 15 सालों का जो इन्होंने शासन दिया, वो कार्यकर्ताओं को उस 15 सालों के जीत का श्रेय भी पर्याप्त मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि इनके अपने पार्टी के राज्य में ये हाल हो गया था कि कार्यकर्ता छोटा सा काम लेके चला जाए अगर अधिकारी के पास, अधिकारी नहीं सुनता था। कार्यकर्ता मंत्री के पास चला जाए तो मंत्री नहीं सुनता था। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को दे दे और मुख्यमंत्री लिख के दे दें कि 15 दिन में ये काम हल करके, समस्या को हल करके वापस सीएम हाउस को सूचित किया जाए, तो वो कार्य कब होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं पता रहता था। 15 दिन का समय सीएम हाउस से जाने के बावजूद किसी अधिकारी ने इसको गंभीरता से कभी नहीं लिया, और वो 6-6 महीना, साल भर लटका रहा काम कार्यकर्ताओं का। कार्यकर्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने तो रिश्वत दे के अपना काम करा लिया। अब ये हाल है तो वो कार्यकर्ता निराश नहीं होगा, वो आपके लिए काम करेगा। और क्यों करेगा काम आपके लिए? जब उसको रिश्वत दे के ही काम कराना है तो कभी भी कुछ भी करेगा अपने हिसाब से। तो ये चीज़ें आई थी, और अभी जब समीक्षा हो रही है पंड्या जी, जब जिला स्तर पे, तो कार्यकर्ता अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रदेश स्तर के नेता रोज कुछ ना कुछ कमेंट करे जा रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है तो बीजेपी के अंदर एक तरह का हताशा है, और उस हताशा से उनको अपने से खुद से उबरना है। वो खुद जिम्मेदार थे चीज़ों के लिए, उनको स्वीकार कर लेना है कि हाँ हम लोग जिम्मेदार थे, हम लोगों ने एक कोशिश की थी। देखिए, इसमें एक और दूसरा धड़ा सक्रिय हो गया है। जब हार हो गई है तो वो लोग जो सत्ता में रहते हुए नहीं कह पा रहे थे, अब वो लोग सक्रिय हो गए हैं। और ये दूसरा धड़ा क्या चाहता है पार्टी का दूसरा धड़ा चाहता है कि अब चूंकि अब आपने नेतृत्व कर लिया, इतने दिनों तक आपका नेतृत्व अच्छा रहा, सब ठीक रहा, अब आप ये नेतृत्व दूसरे को सौंप दो। आप नेता प्रतिपक्ष दूसरे को सौंपो, आप प्रदेश अध्यक्ष का पद दूसरे को सौंपो। लेकिन जो लोग सत्ता पे थे वो ऐसा करने को तैयार नहीं है। वो सत्ता खो चुके, लेकिन अब संगठन को खोना नहीं चाहते, नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं खोना चाहते। नेता प्रतिपक्ष का पद आपने जिनको दिया है वो डॉक्टर रमन सिंह के करीब हैं, तो वो धड़ा जो है वो ये सोचता है कि ये फिर वापस उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे कैसे निपटेंगे, इससे तो पार्टी को सोचना पड़ेगा इस पर। वाकई इस इनकम्बेंसी से जिसे वो भाप नहीं पाए, अभी भी शायद वो जारी है, और इसे भाप कर जल्दी अगर कार्यकर्ताओं के साथ साथ समन्वय बैठाकर अगर अनिल जैन आगे बढ़ते हैं तो लोकसभा की राह आसान होगी। वरना इस तरह पत्रकारों पर ही भिड़ जाना, पत्रकारों पर ही उनसे ही सवाल पूछने लगना, कहीं ना कहीं ये खींच दर्शाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए संजय जी, और राजेश जी आपका भी।